दोस्तों, देश की आज़ादी के सिर्फ 7 साल बाद एक इंडियन साइंटिस्ट ने सपना देखा था जो दुनिया के सबसे यूनिक एनर्जी प्लांट्स में से एक था और इंडिया का सबसे लंबा साइंटिफिक मिशन भी। इस वीडियो में हम आज जानेंगे उस सपने के सच होने की कहानी। कहानी भारत के एक ऐसे जिद्दी सपने की जो ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस और प्रेशर के बावजूद पूरा हुआ। जानेंगे क्यों ऐसे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं। एनर्जी और स्ट्रैटेजी के ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें ये चैनल। अब आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। देश को आगे बढ़ने के लिए पावर चाहिए थी, रेलवेज के लिए, शहरों और कारखानों के लिए। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, लेकिन एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड थे। कोल और हाइड्रो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन काफ़ी नहीं। ऑयल इंपोर्ट्स फ्यूचर रिस्क बन सकते थे, जो कुछ साल बाद 1973 ऑयल क्राइसिस ने प्रूव भी कर दिया। न्यूक्लियर एनर्जी एक बढ़िया ऑप्शन था। अब इसमें भी दिक्कत थी। इंडिया के पास इतना हाई ग्रेड यूरेनियम नहीं था, उसे इंपोर्ट करना पड़ता। लेकिन इंडिया के पास एक ही रिसोर्स था, थोरियम। पता चला इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम रिजर्व्स थे, अराउंड 10 से 13% तक। थोरियम कोई न्यूक्लियर फ्यूल नहीं था, लेकिन इसको वैसा बनाया जा सकता था। और इसका तरीका सोचा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट। उन्होंने 1954 में भारत के लिए एक 3 स्टेज न्यूक्लियर रोड मैप डिज़ाइन किया, जिसे नेहरू सरकार ने 1958 में अडॉप्ट किया। और ये रोड मैप 5 साल के लिए नहीं था, बल्कि दशकों के लिए था। स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनानी थी, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के जरिए। स्टेज 2 में स्टेज 1 के यूज्ड फ्यूल से बिजली और प्लूटोनियम बनाना था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के जरिए। और स्टेज 3 में प्लूटोनियम से थोरियम को फ्यूल बनाना था और उससे पावर प्लांट्स चलाने थे। प्लान बढ़िया था और मुश्किल भी, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की न्यूक्लियर कॉपरेशन से पॉसिबल भी था। इंडिया ने स्टेज 1 की कैपेबिलिटी 1973 से लेकर 1998 तक डेवलप भी कर ली थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा दिन जिसने सब चेंज कर दिया। 18 मई 1974 इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस टेस्ट के बाद वेस्टर्न कंट्रीज की स्माइल और नींद दोनों ही उड़ गई। उन देशों ने तुरंत रिएक्शन दिया। न्यूक्लियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, फ्यूल रोक दिया गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद होने लगा, न्यूक्लियर कॉपरेशन भी फ्रीज होने लगा। लेकिन भारत की जिद थी आगे बढ़ने की, एक न्यूक्लियर नेशन बनने की। तो 24 साल बाद फिर से भारत ने मई 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया। इंडिया को इन 24 सालों में यह तो अच्छे से रियलाइज हो गया था कि अगर कोई न्यूक्लियर फ्यूचर चाहिए तो अपने दम पर ही बनाना होगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो ट्रूली आत्मनिर्भर हो। यहीं से इंडिया ने डिसाइड किया, टेक्नोलॉजी मांगेंगे नहीं, बनाएंगे। और इसी डिसीजन ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी PFBR प्रोजेक्ट का फ्यूचर लिखा। जगह फाइनलाइज हुई तमिलनाडु में कलपक्कम। भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को 2003 में ऑफिशियल मंजूरी मिली। लेकिन इस सपने को पूरा करने में कई दिक्कतें भी आईं। पहली दिक्कत आई टेक्नोलॉजी सपोर्ट की। इंडियन साइंटिस्ट को पंप्स, सोडियम हैंडलिंग सिस्टम्स जैसे क्रिटिकल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स खुद डिज़ाइन और डेवलप करने पड़े, क्योंकि कोई भी देश इन्हें भारत को बेचने के लिए तैयार नहीं था। 200 से ज़्यादा इंडियन फर्म्स को इस मिशन का हिस्सा बनाकर यह काम पूरा किया गया। दूसरी दिक्कत आई कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स की इंजीनियरिंग नॉर्मल रिएक्टर्स से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये रिएक्टर्स जितना न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा वापस बना भी सकते हैं। इसलिए इनको चाहिए होता है एकदम प्रिसाइज इंजीनियरिंग और स्पेशल मटेरियल्स। यही रीज़न है जिसकी वजह से ये रिएक्टर्स दुनिया की टफेस्ट एनर्जी मशीन्स में काउंट होते हैं। जहां फ्रांस, यूएस और जापान जैसे एडवांस्ड कंट्रीज इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो चुकी थी,
वहां इंडिया अपने फर्स्ट जनरेशन एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहा था। तीसरी दिक्कत आई कंस्ट्रक्शन इश्यूज की। इस पीएफबीआर का कंस्ट्रक्शन 2010 तक कंप्लीट होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2004 में आई सुनामी, फिर 2011 की फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद आए नए सेफ्टी टेस्ट्स, 2020 में कोविड, और ऐसे कई डिलेज के बाद आया 6 अप्रैल 2026, जब पीएफबीआर न्यूक्लियर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव करी। क्रिटिकलिटी मतलब रिएक्टर के अंदर पहली बार सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन। लेकिन इस एक मोमेंट के पीछे थी 70 साल की मेहनत। एक ऐसा देश जिसे कभी टेक्नोलॉजीज देने पर बैन लगा दिया गया था, उसने आज एडवांस्ड ब्रीडर रिएक्टर कैपेबिलिटी पा ली थी। ये पावर प्लांट लगभग दिसंबर 2026 तक देश को बिजली देना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है। जहां आज के वर्ल्ड में वॉर सिचुएशन है, सप्लाई शॉक्स हैं, वहां ऐसे प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस, यानी फ्यूचर में किसी देश से फ्यूल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। 1950s में जो सपना डॉक्टर भाभा ने सोचा था, वो कई लोगों को लगा था इम्पॉसिबल प्लान है, एम्बिशियस प्लान है। वो सपना आज इंडिया ने स्टेज 2 तक पूरा कर दिखाया। ऐसी थी भारत की सपनों को पूरा करने की जिद। अब इंतजार है स्टेज 3 का। एनर्जी और स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा। उससे पहले आप ये चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।